हेलो पीपल। तो स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने आई दृष्टि की सीरीज़ को शुरू किया है, तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करती हूँ। तो इसका पार्ट फर्स्ट नेशनल अफेयर्स मैंने डाल दिया है, आप चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो पार्ट फर्स्ट नेशनल अफेयर्स का क्लास बी देखते हैं आज हम लोग। तो पार्ट बी का जो पहला टॉपिक है वो हमारा है सुभद्रा स्कीम। सुभद्रा स्कीम श्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च करी है। कहाँ से लॉन्च करी है? उड़ीसा से, इन भुवनेश्वर। ठीक है, कब लॉन्च करी है? लॉन्च करी है सितंबर 17, 2024 को। ठीक है, तो श्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च कहाँ से किया? भुवनेश्वर, उड़ीसा से। तो ये 17 सितंबर 2024 को लॉन्च करी गई है। ठीक है, ये सुभद्रा स्कीम किस गवर्नमेंट की स्कीम है? उड़ीसा गवर्नमेंट की स्कीम है। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट सिंगल वुमेन सेंट्रिक स्कीम है, जो कि मोर देन 1 करोड़ वुमेन को कवर करेगी। ठीक है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि वुमेन की एज 21 से 60 होनी चाहिए, नेटिव टू उड़ीसा होनी चाहिए, और उसको सी मस्ट मीट स्पेसिफिक इनकम क्राइटेरिया। ठीक है, और ये क्या है? ये फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा, प्रोवाइड करेगा वुमेन को 10,000 रुपये का। तो कब से कब तक? 2024 से 2029 तक। ठीक है, 2024 टू 2029। तो इसमें क्या होगा? 2 इंस्टॉलमेंट्स दी जाएंगी 5-5 हज़ार की। पहली इंस्टॉलमेंट दी जाएगी अगस्त में, राखी पूर्णिमा पे, और दूसरी इंस्टॉलमेंट दी जाएगी इंटरनेशनल वुमेन डे, दैट इज़ मार्च 8 को। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है? 60 लाख वुमेन से ज़्यादा वुमेन है रजिस्टर कर दिया गया है अभी। और मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा? डीबीटी रहेगा, डायरेक्ट टू देयर अकाउंट्स। ओके, तो दिस इज मच इज इन दिस टॉपिक। तो सुभद्रा स्कीम भुवनेश्वर से लॉन्च करी थी, उड़ीसा गवर्नमेंट की है। लार्जेस्ट सिंगल वुमेन सेंट्रिक स्कीम है। इसमें 10,000 रुपये दिए जाएंगे, 5-5 हज़ार की 2 इंस्टॉलमेंट्स दी जाएंगी। ठीक है, एक राखी पूर्णिमा को दी जाएगी, दूसरी कब दी जाएगी? दूसरी जाएगी इंटरनेशनल वुमेन डे पे। और ये क्या 2024 से 2029 तक ये कंटिन्यू होगी, कवर करेगी वुमेंस को। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ हमारा एग्री श्योर स्कीम। तो इसको क्या ऑन September 3, 2024 यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर रूरल डेवलपमेंट श्री शिवराज सिंह चौहान लॉन्च द एग्री श्योर स्कीम इन न्यू दिल्ली। तो इसको कहाँ से लॉन्च किया गया? नई दिल्ली से। तो एग्री श्योर क्या है? इट इज़ एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल इंटरप्राइज इज़ एन इनोवेटिव फंड विच इज़ अ पायनियरिंग स्टेप टुवर्ड्स रिवॉल्यूशनाइजिंग द एग्रीकल्चर लैंडस्केप इन इंडिया। तो ये क्या है? कि इनोवेटिव फंड है। क्या करेगा? इसका मेन मीन्स एम क्या है? इट इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स रिवॉल्यूशनाइजिंग द एग्रीकल्चर लैंडस्केप इन इंडिया। तो एग्री श्योर इज़ डिज़ाइन टू फ्यूल ग्रोथ एंड फोस्टर इनोवेशन इन द एग्रीकल्चर एंड रूरल स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो क्या करेगा ये? मतलब इसको जस्ट इट इज़ मतलब ग्रोथ प्रोवाइड करना है, किसमें? ग्रोथ और इनोवेशन लाना है एग्रीकल्चर और रूरल स्टार्टअप इकोसिस्टम को। तो इसका क्या मतलब? इन्होंने ब्रांडेड कैपिटल फंड ऑफ 750 करोड़ विथ सेबी रजिस्टर्ड कैटेगरी सेकेंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड AIF कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज दिस। नाबार्ड का इतना है, और एंड दिस मच इज बीइंग मोबिलाइज्ड फ्रॉम बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज एंड प्राइवेट। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। एग्री श्योर ग्रीन ऑथन अवार्ड्स। The event preceded the conferring of the AgriSure Greenothan Award to the most innovative startup developing tech-centric solution to address the challenges faced by the farmers across various stages of the agri value chain from selection of input to the marketing and value. तो ये ग्रीनॉथन वॉज लॉन्च कब किया गया था? 12 जुलाई 2024 को। कहाँ से? मुंबई से। एंड इट्स ग्रैंड फिनाले विथ 10 फाइनलिस्ट वॉज हेल्ड बिफोर द लॉन्च। द टॉप 3 स्टार्टअप्स कौन कौन से थे? ग्रीन सैपियो, कृषिकांति एंड एम्ब्रियोनिक्स वॉज सेलेक्टेड एज द विनर, रन अप एंड सेकेंड रन अप रिस्पेक्टिवली फ्रॉम अ टोटल 10 फाइनलिस्ट। ठीक है, 10 फाइनलिस्ट बनाए गए थे। अभी इसमें क्या है? इस वाली स्कीम में, एग्री श्योर स्कीम में क्या है? एग्री फंड फॉर स्टार्टअप एक इनोवेटिव फंड है। किसके लिए? एग्रीकल्चर लैंडस्केप को रिवॉल्यूशनाइज करने के लिए। और ये क्या करेगा? कि फ्यूल ग्रोथ करेगा, मतलब ये क्या करेगा? इनोवेशन लाना है मेनली एग्रीकल्चर और रूरल स्टार्टअप में। ठीक है,
तो इसमें क्या है, ग्रीनॉथन अवार्ड्स दिए गए थे। इसमें क्या हुआ है, 12 जुलाई ग्रीनॉथन को लॉन्च कब किया था, 12 जुलाई 2024 को लॉन्च किया गया। 3 स्टार्टअप कंपनीज़ को मिले हैं, ग्रीन सैपियो, कृषि कांति और एम्ब्रॉनिक्स। ठीक है। नेक्स्ट इज़ 5 ईयर्स ऑफ जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन कब लॉन्च किया गया था, जल जीवन मिशन को लॉन्च किया गया 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। तो ठीक है, हाँ, तो इसके 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। जब ये लॉन्च हुआ था तो क्या 3.23 that is 17% of the rural household has a tap water connection. The mission aims to bridge this gap by providing nearly 16 crore additional household with tap water by 2024. तो ये ईयर याद कर लीजिएगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ensuring the functionality of वाटर सप्लाई सिस्टम एंड डायरेक्टली बेनिफिटिंग द 19 करोड़ रूरल फैमिलीज़। तो अभी क्या है, जब लॉन्च किया तो 3.23 करोड़ था। अब क्या है कि 77.98 मतलब दैट इज़ 15.07 करोड़ हाउस होल्ड के पास टैप वाटर कनेक्शन है। इन परसेंटेज इट इज़ 77.98 लोगों के पास कनेक्शन है। तो इसको लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2019 को, और इसका टारगेट कब तक अचीव करना था, क्या था, एम्बिशियस गोल ऑफ प्रोवाइडिंग टैप वाटर सप्लाई टू एवरी हाउस होल्ड बाय 2024। ठीक है, दिस मच इज़ देयर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, वन नेशन वन लोकेशन। तो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वन नेशन वन लोकेशन। तो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट्स एंड हाईवेज अनाउंस प्लान टू सेंट्रलाइज ऑल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। कौन कौन से, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज एंड रोपवेज इनटू सिंगल हब एंड टर्मिनल अक्रॉस इंडिया टू स्ट्रीमलाइन एंड एनहेंस पैसेंजर कन्वीनियंस। तो इसमें क्या किया है इन्होंने, ये सेंट्रलाइज करेंगे सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को सिंगल हब में अक्रॉस इंडिया, ताकि स्ट्रीमलाइन कर सके पैसेंजर को, और ये पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम को स्ट्रीमलाइन कर सकें और पैसेंजर की कन्वीनियंस को बढ़ा सकें। तो 2 पायलट प्रोजेक्ट डेवलप किए जाएंगे, एक कहाँ कटरा में और दूसरा कहाँ तिरुपति में, और एक अनदर अलॉन्ग विथ अनदर 2 इन वाराणसी और नागपुर में। तो पहला जो पायलट हब होगा वो कहाँ, कटरा और तिरुपति में, दूसरा जो होगा वो वाराणसी और नागपुर में होगा। So this much is important in this topic. Next is National Forensic Infrastructure Enhancement Scheme. इसमें क्या हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अप्रूव द प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कि फॉर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट स्कीम को प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, अप्रूव कर दिया, सॉरी। तो इस स्कीम का क्या है, ये दिस स्कीम इज़ टू एनहेंस द फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री बाय एस्टैब्लिशिंग ऑफ कैंपस लेबोरेटरीज ऑफ द नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस। ठीक है, दिस मच इज़ इम्पॉर्टेंट। हाँ, और एक चीज़ इसमें ये देख लीजिएगा, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी क्या है, इट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड ओनली यूनिवर्सिटी डेडिकेटेड टू द फॉरेंसिक साइंस एंड इट्स अलाइड सब्जेक्ट्स। ठीक है, नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट स्कीम का क्या कर दिया कि ये जो प्रपोज़ल था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, इसको मींस पीएम ने जो क्या किया, अप्रूव कर दिया गया है। तो ये स्कीम क्या करेगी, फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री को एनहेंस करेगी बाय एस्टैब्लिशिंग ऑफ कैंपस लेबोरेटरीज ऑफ द नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटीज़ इन 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में। तो ये क्या है, वर्ल्ड फर्स्ट एंड ओनली यूनिवर्सिटी है फॉरेंसिक साइंस को डेडिकेट है एंड इट्स सप्लाई सब्जेक्ट। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दिस वर्स इज GI टैग दिया गया मजूली मास्क और मजूली पेंटिंग को शायद एंड अदर्स। तो ये क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ गिवन द GI टैग टू मजूली मास्क एंड मजूली मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग। तो मजूली मास्क क्या है कि द रूट ऑफ मजूली मास्क इज सिचुएटेड इन द रिवर आइलैंड ऑफ द मजूली इन असम। ठीक है, द रिवर आइलैंड इज़ वेल known in world as the seat of Assam's new Vaishnavite tradition. मजूली मास्क और हैंडमेड मास्क, ये क्या है, मजूली मास्क असम को बिलोंग करते हैं, बस ये याद रखिएगा। मजूली मास्क क्या है, हैंडमेड मास्क है। ठीक है, मजूली मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग क्या है, ये 16वीं सेंचुरी को ओरिजिनेट हुई थी, और ये क्या है, क्या कहती है, कहाँ पे की जाती है, ऑन सांची पर और जो मैन्यूस्क्रिप्ट जो कि मेड किससे बनी हुई थी, बार्क ऑफ सांची और अगर ट्री यूजिंग होम मेड इंक। तो ये क्या है, द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट इज सेड टू बी रेंडरिंग ऑन द आद्या दशम ऑफ द भागवत पुराण इन असामीज बाय श्रीमंत शंकर देव। और ये जो पेंटिंग्स थी इनको पैट्रनाइज किसने किया है, अहम किंग्स ने। ठीक है,
तो जीआई टैग मिला है किसको किसको मिला है, मजूली मास्क, मजूली पेंटिंग को। और ये याद करिए कहाँ की है, असम। ओके, नाउ पीएम जनमन ये क्या है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज़, ये कब लॉन्च हुई थी, नवंबर 15, 2023 को लॉन्च हुई थी। ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इनिशिएट किया है इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कैंपेन फॉर द प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, फ्रॉम दिसंबर 25, 2023 ऑनवर्ड्स। तो इसमें क्या करेगा, इस कैंपेन का मेन पर्पस क्या है कि ये रीच आउट करेंगे 22,000 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को 200 डिस्ट्रिक्ट्स में अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, ये लॉन्च करी गई थी। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द पीएम जनमन ऑन जनजातीय गौरव दिवस नवंबर 15, 2023 को फ्रॉम खुंटी डिस्ट्रिक्ट झारखंड से लॉन्च की गई थी। ठीक है, इतना हो गया। तो इसमें जो नेशनल स्कीम्स है उसमें थे, तो हमारे क्या कौन कौन से टॉपिक हमने किए, सुभद्रा स्कीम कवर करी। सुभद्रा स्कीम कहाँ की, किसकी है, उड़ीसा गवर्नमेंट की है। ये भुवनेश्वर से लॉन्च करी गई थी। 10,000 रुपये दिए जाएंगे 2 इंस्टॉलमेंट। सेकेंड इज़ एग्रीश्योर स्कीम। एग्रीश्योर स्कीम क्या है, एक इनोवेटिव फंड है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, एग्रीश्योर स्कीम में ग्रीन ऑप्शन अवार्ड दिए गए थे। किसको किसको दिए गए थे, ग्रीन सैपियो, कृषिकांति और एम्ब्रियोनिक्स को दिए गए थे। और ग्रीनॉथन अवार्ड लॉन्च कब किए गए थे, 12 जुलाई 2024 को। 5 ईयर जल जीवन मिशन के कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसको लॉन्च कब किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। तो पहले इसकी कवरेज 3.23 थी, 17%। अब कितनी हो गई है, 15.07 करोड़ हाउस होल्ड कवर हो चुके हैं, जो अकाउंट कितना करते हैं, 77.98% को अकाउंट करते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा कब तक करना है इसको, टैप वाटर कनेक्शन 2024 तक प्रोवाइड करना। वन नेशन वन लोकेशन, इसमें क्या किया था कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज़ है, उन्होंने अनाउंस किया क्या कि वो सेंट्रलाइज़ करेंगे सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स को और पायलट हब। ठीक है, ताकि पैसेंजर की कन्वीनियंस को बढ़ाया जा सके। और 2 पायलट हब्स डेवलप किए जाएंगे, एक कटरा तिरुपति में और अलॉन्ग विद अनदर 2 वाराणसी और नागपुर में। नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट स्कीम को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, अप्रूव कर दिया गया है। ये क्या करेगी, इस्टेब्लिश करेगी ऑफ कैंपस लेबोरेटरीज 28 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में। ठीक है, और इसका क्या है, ये वर्ल्ड की फर्स्ट और एकमात्र यूनिवर्सिटी है जो कि फॉरेंसिक साइंस को डेडिकेटेड है। ठीक है, और दूसरी के जीआई टैग्स दिए गए मजूली मास्क और मजूली पेंटिंग को। ये किसको बिलोंग करती है, असम को। तो ये मजूली मास्क जो है वो हैंडमेड मास्क होते हैं। मजूली से मैन्युस्क्रिप्ट प्रिंटिंग क्या है, ये किस पे, अगर ट्री या सांची की बार्क पे बनाई जाती है। 16th सेंचुरी में ये की जाती थी और इसको हम किंग्स ने क्या किया, पेट्रोनाइज़ किया था। पीएम जनमन स्कीम 15 नवंबर 2023 को लॉन्च करी थी। कहाँ से, खुंटी डिस्ट्रिक्ट झारखंड से। और इसमें ही है। तो इसमें इसका एम क्या था कि 22,000 पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को रीच किया जाएगा 200 डिस्ट्रिक्ट्स में अक्रॉस द कंट्री। सो दिस इज़ इट इन दिस सेक्शन। तो गाइस प्लीज़, अगर आपको पसंद आ रहा है और अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी भी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि मैं सीरीज़ को कंटिन्यू करूं। एंड अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो मैं ये पूरी सीरीज़, और पसंद करेंगे अगर इस सीरीज़ को, तो मैं पूरा घटना आई दृष्टि का पूरा कंप्लीट करूँगी। और बहुत सारे अच्छी टॉपिक्स को कवर कराऊँगी जो कि आपके पीसीएस, स्पेशली पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। और एमसीक्यूज़ भी लाने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। थैंक यू।